नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं बाबा की खड़ी खोटी। बाबा की खड़ी खोटी में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ पर आज चर्चा होगा और उसके लिए यूपी न्यूज लाइव के वरिष्ठ पत्रकार कुमार श्रीकांत से योग्य और जरूरी आदमी मुझे नहीं मिला। आज मैंने कुमार श्रीकांत जी से निवेदन किया कि आप इस विषय पर बोले। मुद्दा बड़ा गंभीर है और इसके लिए गंभीर व्यक्तित्व की जरूरत है जो कुमार श्रीकांत में है। मित्रों, आप एसआईआर को देख रहे होंगे, इस पर कितनी बवाल और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एसआईआर अब पूरे देश में लागू होगा। बिहार में सफल प्रयोजन हो चुका है। उसी से एक कंटिन्यूएशन है कि उत्तर प्रदेश में कई लाख राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं। अब यह राशन कार्ड क्या वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए किया गया है या स्वतः प्रभावित हो गया है? आप में से कईयों को एक बात याद होगा कि जब मदरसे में आधार कार्ड की अनिवार्यता जरूरी कर दी गई थी, तो रातों रात मदरसे से कई लाख बच्चे गायब हो गए। अब ये बड़ा चिंता का विषय हो गया कि भाई जिस मदरसे में 10 लाख बच्चे पढ़ते थे, अब वहां 10,000 हो गए हैं। गए तो गए कहाँ? बाद में पता चला कि वो बच्चे नहीं थे, बच्चों का नाम पर लूट खसोट थी। वही हाल राशन कार्ड में भी है। राशन कार्ड के नाम पर जो कई तरह की लूट हो रही थी, अब वो योगी आदित्यनाथ में हो नहीं रही, क्योंकि योगी जी कोई भी चीज सिर्फ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों के हितों के ध्यान में रख करते हैं। ना तो कोई धर्म के आधार पर होता है, ना जात के आधार पर होता है। तो हम इस पर विश्लेषण चाहेंगे कि कुमार सिंह करें। श्रीकांत साहब, आपका स्वागत है इस चैनल पर। कृपया ये बताइए कि यह जो राशन कार्ड का कैंसिलेशन हुआ है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? पहले तो आपको और तमाम दर्शकों को जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। महादेव। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ इंतजार कर रहे थे बरेली का बवाल का, और बरेली के बवाल को जैसे ही शांत हुआ, और आपने वो फुटेज सोशल मीडिया पे देखी होगी किस तरीके से बरेली में लाखों की संख्या में रेलवे स्टेशन पे लोग खड़े थे। वो मुल्ला, वो गोल टोपी जो है, नाम मैं दरअसल लेता नहीं हूं उस खास लोगों का, मैं उनको गोल टोपी कहता हूं, या छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता कहता हूं, या फिर आप अलग तरीके से कह सकते हैं, सीधे नाम हम लोग लेते नहीं है दरअसल। तो आपने देखा किस तरीके से बरेली में बवाल काटने और मचाने के लिए बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया गया था। लोग वहां पहुंचे थे, एक एक मस्जिद के बाहर, एक एक कहा जाए कब्रिस्तान के बाहर, या फिर अलग अलग जगहों पर 10-10 लोगों को ठहरा रखा था ताकि बवाल मचे और तमाम। लेकिन कहते हैं कि उल्टा बांस बरेली हो गया, और बरेली में बाबा ने ही सब में बांस कर दिया और तबीयत से बात किया योगी आदित्यनाथ ने, और सारे जो है वो रफू चक्कर हो गए। लेकिन इस बीच एक खबर जो बहुत सोचने लायक है कि वो सभी तो भाग गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ दूर की कौड़ी लेकर आते हैं। योगी आदित्यनाथ दूर की सोचते हैं। योगी आदित्यनाथ एक दूसरा मास्टर स्ट्रोक अपने पास बचाए रखे थे। वो मास्टर स्ट्रोक दरअसल था क्या? वो मास्टर स्ट्रोक मुझे जहां तक ज्ञात है 16 लाख से ज्यादा, कुछ लोग इसे 60 लाख भी कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे मोटा मोटी 16 लाख समझ रहा हूं। 16 लाख से ज्यादा राशन कार्ड जो अवैध थे, जो 2 नंबरिया थे, जो गलत तरीके से बनाए गए थे, और उसमें सबसे ज्यादा गोल टोपी वालों का था। तो गोल टोपी यानी कि आप समझ सकते हैं, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वालों का ज्यादातर का राशन कार्ड गया है। तो राशन कार्ड 16 लाख से ज्यादा राशन कार्ड, यानी कि एक घर में 5 बच्चे मान लीजिए, 5 लोग मान लीजिए, तो 5 में से 3 तो वोट देते होंगे, 3 नहीं 2 तो वोट देते होंगे। अब राशन कार्ड एसआईआर आपने बिहार में देखा, और एसआईआर में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि राशन कार्ड भी नाम जोड़ने के लिए मान्य है। और आपको पता है पहले कोई भी आपको वोटर आईडी बनाना हो, डीएल बनवाना हो, आधार बनवाने हो, बच्चे का कहीं नामकरण करवाना हो, कहीं उसका वजीफा दिलवाना हो, या तमाम तरह की चीजें बनवानी हो, तो राशन कार्ड एक बहुत बेहतर डॉक्यूमेंट की तरह काम किया करता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अगर 16 लाख से ज्यादा राशन कार्ड निरस्त किए हैं, और कहा जा रहा है ज्यादातर गोल टोपी वालों का है, तो आप सोचिए कि एक तो वो खाते भारत का था, सरकारी योजनाओं का फायदा लेते थे, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लेते थे,
और महिलाओं के लिए भारत सरकार ने जो गैस वितरण प्रणाली आरंभ की थी, उसका उज्ज्वला योजना, उसका फायदा लेते थे और तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा लेते थे, लेकिन समय समय पर बवाल और बलवा करने के लिए वो तैयार रहते थे। तो आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में ये बवाल और बलवा, और मैं एक और आंकड़ा दे रहा हूं, तकरीबन 60,000 से ज्यादा अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को योगी आदित्यनाथ ने हेमंता को दिया। और हेमंता ने, आपको पता, हेमंता पूरे देश में से जहां से भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी खोजे जा रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, वो सब सपुर्दे हाथ किसके किया जा रहा है? हेमंता विश्व शर्मा के। और हेमंता विश्व शर्मा इस मामले में तो तेज है, वो कहते हैं धीरे से सटा देते हैं और ठेल देते हैं कि जहां से आए थे पुनः मुश्को भवा, पुनः मुश्को भवा, जहां से आए तो वहीं निकलो। हाँ, जहां से आए तो वहीं निकलो। तो आप सोचिए, और इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, गुड़गांव की तो आपने, गुरुग्राम की तो तस्वीर आपको पता है कि जो बड़े बड़े हाई राइज सोसाइटीज में रहने वाले जो लोग थे, उनके यहाँ काम करने वाली घरेलू नौकरानियों की कमी पड़ गई। काम करने वाली नौकरानियां नहीं थी, सब गायब हो गई थी। एकदम से गुड़गांव खाली हो गया था, गुरुग्राम। यही हाल नोएडा में हो रहा है, यही हाल गाजियाबाद में हो रहा है, यही हाल दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हो रहा है। यानी कि, और राकेश भाई आपको याद होगा, आप भी बताइएगा कि कैसे नोएडा की एक सोसाइटी में आप बवाल सीसीटीवी किया था इन लोग। हाँ हाँ, मैं वही अब तक कहने वाला था, मैं याद करा दिया कि इन लोगों ने इतना, मतलब वहां का सुरक्षा व्यवस्था को धक्का बता दिया, वहां के पुरुष और महिलाओं को एक तरह से बंधक बना दिया। और जो मारपीट इन लोगों ने किया है, तब से ही कई लोग होशियार हो गए हैं और इन पर विश्वास करना कम कर दिया, वो भी एक असर है। हाँ हाँ, सही पकड़े हैं। तो आप सोचिए, सब बवाल काटा गया, सारी चीजें की। तो योगी आदित्यनाथ दूर की कौड़ी सोचते ना, महंत आदमी है, योग निद्रा में बैठा होगा, योग निद्रा में पता चल गया होगा कि 1 साल बाद ये होने वाला है, तो 1 साल बाद ये होने वाला है, इसको पहले ही काट दो, न रहे बांस न बसे बांसुरी, है ना। तो इसीलिए न केवल एसआईआर से संबंधित, क्योंकि देखिए एसआईआर यहाँ पे भी होगा, उत्तर प्रदेश में होगा बिहार के बाद, 14 तो नवंबर पूरे के देश बाद में, बड़े पूरे पैमाने देश पर में, होगा। हाँ, पूरे देश में होगा। तो फिर वो अपना आधार अब मान्य नहीं है उस हिसाब से देखा जाए तो क्या लेकर आएंगे? वोटर कार्ड। वोटर कार्ड लेकर आएंगे, और क्या लेकर आएंगे साहब? वो लेके आएंगे राशन कार्ड। तो राशन कार्ड का तो बवाल इन्होंने ऐसे ही खत्म कर दिया। तो वोटर कार्ड ये एसआईआर खत्म करने जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ अब बहुत जल्दी एक और उत्तर प्रदेश में बिल लेकर आ रहा है। राकेश भाई, मैं आपको बता दूं, जितने भी दंगाई हैं, जितने भी उपद्रवी हैं, जितने भी ये बवाली हैं, इनको किसी भी तरीके का सरकारी लाभ नहीं मिलने वाला है। और ये बिल पूरे देश में सबसे पहले लाने वाली अगर कोई सरकार है तो वो बाबा की सरकार है। ये जितने दंगाई हैं, इनको किसी प्रकार का कोई भी सरकारी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। राकेश भाई, क्या आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? श्रीकांत जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लखनऊ में था जब पहली बार दंगाइयों का, पत्थरबाजों का पोस्टर लगा था, तो मैं अपनी बात बड़ी ईमानदारी से कहूं, मैं भी कहा कि अब फोटो छप जाती है, सेलिब्रिटी हो गए, अगले पार्षद या और विधायक में से, इन्हीं में से कोई बनेगा। और मैं उधर से लौट के आ रहा था तो एक वहीं से फेसबुक लाइव कर रहा था। अच्छा, हम लोग तो इस चीजों को देखने वाले, मैं रुक गया तो देखा कि वो को कह रहा है कि देखिए अब मेरी फोटो छप में है, सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि मैं जनता की आवाज उठाता हूँ। और मैं गाड़ी में बैठा था, 2-3 लोग बैठे थे कि भाई ये देखिए बेमतलब का सरकारी खर्चे पर विज्ञापन किया जा रहा है, अब ये कल का नेता होगा। लेकिन वही भागता फिरा जब चिन्हित करके उसका घर तोड़ दिया गया। पहली बार किसी को लगा कि यार ये फोटो छपना शुभ बात नहीं है, बड़ा शुभ बात है। अगर इस तरह की बात अब योगी आदित्यनाथ ने अगर ठाना है, क्योंकि देखो इसके पहले पूरे भारत के इतिहास में कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलता कि किसी दंगाई का नुकसान उसी से लिया गया है जिसने दंगा किया या दंगा भड़काया है। ऐसा कोई मतलब याद नहीं आता है आपको भी और हमको भी। हम भी उम्र दराज हो गए, आप भी उम्र दराज हो गए हैं, हम लोग चीजों को कवर करते हैं
कि किसी ने दंगा की साजिश की और उसका दुकान मकान तोड़ दिया गया, जैसे बरेली में हुआ या जैसे वहां हुआ था। तो अब जो लोग आएंगे उनको अगर योगी आदित्यनाथ मतदान के अधिकार से वंचित कर दें कि भाई आप मतदान के अधिकार से नहीं है, तो मैं समझ रहा हूं कि देश में दंगा भड़कना करीब करीब खत्म हो जाएगा, क्योंकि दंगा भड़काते हैं अपना नाम आने के लिए। नहीं राकेश भाई, ये बिल्कुल बिल्कुल सटीक और सही बात आपने कही। क्योंकि जी क्योंकि हाँ, क्योंकि देखिए, दरअसल हमारे यहाँ कहावत है कि न रही बांस न बजे बांसुरी, बिल्कुल। न रहे बांस न बजे बांसुरी। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। बांस तो बरेली में दे दिया है, उल्टा बांस हाँ हाँ बरेली कर दिया है। और मैं हाँ। आपको बताऊं कि बरेली में बांस बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि हम्म वो तराई का इलाका है। और जो हम्म बांस से बेत से बनने वाली कुर्सियां, घर का सामान, वो सारी हम्म चीजें बनती थी ना, तो उसका हम्म बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं होता था। तो योगी हम्म। सरकार ने कहा कि साहब ये उल्टा बांस बरेली ही कर दो, सबसे बढ़िया, इस बांस का बेहतर इस्तेमाल भी हम्म। हो जाएगा और पूरे इस्तेमाल देश कर। में बरेली के बांस का नाम हो जाएगा और वापस हम्म इसकी बिक्री हो जाएगी। तो हम्म मुझे हम्म लगता है योगी आदित्यनाथ दूर की कौड़ी लेकर आते हैं। और मैं, हम्म देखिए, ये खबर पूरी तरीके से पुष्ट नहीं है, और वोटर हम्म अधिकार तो मैं नहीं, वोट का अधिकार तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, इतना क्लियर है कि तमाम सरकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री लाडली योजना हो, प्रधानमंत्री वो जो गैस का चूल्हा और सिलेंडर मिलता है, जितने भी आयुष से जुड़े हुए तमाम फायदे हों, और पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के तमाम योजनाओं का फायदा इनको नहीं मिलेगा। ये जो गोल टोपी है, ये इन तमाम तरह की योजनाओं से वंचित हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ा श्रीकांत मास्टर स्ट्रोक है गुरु जी। श्रीकांत जी, मैं आपको रोक करके एक बात, अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं जी लूंगा। जी दिल्ली का एक सरकारी अस्पताल बहुत बढ़िया था। मेरा एक जानने वाला मित्र था, वो बोला कि मैं यहाँ पर बढ़िया पोजीशन में हूँ, राकेश भाई आप अपोलो में अपना आंख दिखाते, एक बार मेरे से दिखवा लीजिए। मैं स्वयं वहां का डॉक्टर, तो मैं वहां गया था। तो मैं गया तो बोला कि दांत वाला भी है क्या, क्योंकि 50 के बाद आंख दांत सब चेक करवा लेते हैं। तो पहले आंख वाला को मैं बताता हूँ कि वो सारा बुरके वाले लोग आए थे। मेरी पत्नी थोड़ा सा कपड़ेवन हो, लेकिन क्योंकि साड़ी और सूट वाला कोई था ही नहीं। 99.9% बुरके में महिलाएं और दाढ़ी में भाई लोग थे। तो मैं, हमने सोसाइटी के लोग, मैंने पूछ लिया कि आज कोई विशेष मुस्लिम योजना नहीं भाई साहब, यही लोग आते हैं और तो कोई आता नहीं है, और हम तो सरकारी, हमको तो किसी को मना कर नहीं सकते। फिर जब दांत वाले के बाद देखा तो वही लाइन में लगे थे। तो मैं हम तो समाज में डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बड़ा बोला, इसीलिए मैं अस्पताल का नाम नहीं रख रहा हूँ। उसने बोला भाई साहब देखिए, सरकारी योजना लेने में सबसे पहले होते हैं और सरकार को गाली देने में भी सबसे पहले होते हैं। मुफ्त का अनाज इनको सबसे पहले चाहिए, मुफ्त का बीमा इनको सबसे पहले चाहिए। जो जो सरकार की योजना है सबसे पहले यही लेते हैं, और उसी मतलब मुफ्त के जियो के डाटा से फेसबुक पर गाली भी यही देते हैं। तो मतलब खाएंगे भी आप ही को और गरियाएंगे भी आप ही को, और उनको नहीं गरियाते जिन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ झुनझुना बजाया इनके सामने और इन लोगों को खुद ही डमरू बना दिया। लेकिन क्या करिएगा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस सरकार ने आपको हज कमेटी में भाड़ा की सब्सिडी दी, जिस सरकार ने एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान की सुविधा दी, जिस सरकार ने मदरसे में मौलवियों का, पादरियों का, वो जो पढ़ाते हैं उनका तनख्वाह जैसा सुविधा दिया, वह पार्टी और वो सरकार आपके लिए दुश्मन है। और वो लोग जिनको उन्होंने कुछ नहीं किया, आपके वोट पर पूरे परिवार को सरकार में ला दिया, आपके वोट पर पूरा खानदान राजनीति में आ गया, और अभी भी आप उन्हीं की गुण गा रहे हैं। मतलब आपके जीन में खराबी है, आपके सोच में खराबी है, और आप आदमी खराब है, आपका सोच खराब है, आपको ठीक नहीं किया जा सकता। योगी आदित्य और हेमंता बिश्व शर्मा जैसे ही आपको चाहिए, जो सठे साठे समाचार जैसे को तैसा करते हैं, जो जिस भाषा में सुनना चाहता है वो उसको उसी भाषा में समझाते हैं। तो इसी तरह का लोग चाहिए, ये मेरा अनुमान है। आप इसमें क्या सोचते हैं? नहीं, मैं जिसे मराठी में कहता, आजकल मराठी में सीखनी पड़ रही है ना, 100% शंभर हाँ। टका सत्य, यानी कि हम्म 100% आप बिल्कुल 101% में कहूं तो हम्म बिल्कुल सही और सत्य आपने कहा
ये मैं सही बताऊं कि ये किसी के सगे नहीं है। ये दरअसल किसी के सगे नहीं है। जहां ये बहुतायत हो जाते हैं, ये आपस में लड़ने लगते हैं। जहां ये कम मात्रा में है, वहां ये दीनों मजहब की बात करते हैं। तो इनका इलाज, मैं अपना फाइनल रिमार्क कर रहा हूं, इनका इलाज उत्तर प्रदेश में एक बाबा है, और बाबा से बेहतर इलाज कोई नहीं कर सकता। और हेमंता और बाबा में आजकल जो है चल रहा है कि देखिए कौन बेहतर इलाज करता है, कौन बढ़िया डॉक्टर है, किसकी कौन बढ़िया डॉक्टरी ज्यादा बेहतर है। और मैं आपको बताऊं, उड़ीसा के कटक में भी, जी उड़ीसा के कटक में जो हाँ, कल इंटरनेट बवाल हुआ है। सेवाएं रोकी गई, हाँ, आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, तमाम तरह की चीजें। ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं? तो मैं आखिरी एक शब्द बोल रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने इन सभी लोगों का लवणम में भोज्यम, ठीक, तो तो इन लोगों का लवड़े में भोज्यम कर दिया है। और ऐसे बाबा को, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को मेरा प्रणाम है। आप इसी तरह लगे रहिए और इन लोगों का लवड़े में भोज्यम करते रहिए, ताकि ससुर ये अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी जी ने कहा था। हाँ, मोदी जी, मैं भी इनकी, कह रहा हूँ, मोदी जी का हाँ शब्द है। हाँ भारत हाँ, के देश ताकि, दुनिया में हाँ सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक का शब्द है, संस्कृत का शुद्ध शब्द है भाई। इसको दिमाग हाँ में शुद्ध से ना देखें। हाँ। तो मुझे लगता है सारी बीमारियों का एक इलाज योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, अब आप देख रहे थे बाबा की खरी खोटी। आपको इस वीडियो पर कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा, उससे वीडियो की गुणवत्ता बढ़ेगी। तब तक जय हिंद, जय श्री राम, मेरा भारत महान। हर हर महादेव।